अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 11 3.1 का। तो उसमें अगेन रेशियो एंड प्रोपोर्शन रिलेटेड क्वेश्चन ये हैं, आसान से हैं। इसमें बेटा हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे हम इक्वल का साइन लगाते होते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते होते हैं, तो बस उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते होते हैं। तो यही चीज़ हमारे पास बेटा उसने यूटिलाइज़ की है। पहले प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे इक्वल का साइन लगाया है, फिर आप ये वाला फार्मूला भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा था। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम वाली वैल्यू कौन सी होती है? एंड वाली। इधर से ये एंड वाली वैल्यू है, इधर से ये एंड वाली वैल्यू है, उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन का क्या मतलब होता है? हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू। तो दरमियान वाली वैल्यू हमारे पास क्या है? एक 4 है मेरे पास, एक क्या है 2x + 3 है। ये देखें, ये दरमियान वाली वैल्यू है, ये एक्सट्रीम है, आखिरी दो एंड हमारे पास। तो ये फार्मूला भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वरना हमारे पास इसको फ्रैक्शन में लिखें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, उससे भी ऑटोमेटिकली यही फार्मूला ही बन जाएगा। उसके बाद बेटा सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। एक्स वाली टर्म एक साइड पे इक्वेशन के रखनी है, बाकी टर्म एक साइड पे लेकर जानी है। तो आपके पास इस क्वेश्चन में x का आंसर आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा। ये देखिए, हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। अगेन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं, इक्वल का साइन लगाएं। फिर हमारे पास अब हम इधर काम ये करते हैं, ना भी करें उससे एज सच कुछ भी इशू नहीं होता, कि हमें ये करना है इसमें बेटा, पहले ही फ्रैक्शन की फॉर्म में देखें कुछ हमें वैल्यूज़ गिवन है। तो हम तो देखते होते हैं आसानी क्वेश्चन को सॉल्व करने में तब होती है जब हमारे पास क्या हो, रेशियो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए। मतलब क्या, 2:3 इज इक्वल टू 4:5, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो, तो फार्मूला लगाना हमारे लिए आसान हो जाता है, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यही चीज़ करने के लिए तो उसने हमारे पास बेटा क्या किया है, एलसीएम ले लिया है। हमारे पास टोटल 3 टर्म्स है ना इस टोटल इक्वेशन में, एक 7 है, एक 5 है, एक 3 है, फिर 5 रिपीट हो रहा है हमारे पास। तो अब इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा आपके ख्याल से? आपको पता है तीनों ही बेटा हमारे पास ऑड नंबर हैं, तो ऑड नंबर्स का जो हमारे पास एलसीएम आता है वो कैसे आएगा? तीनों को मल्टीप्लाई करा दें आपस में, तो वो आएगा 105। तो पूरी इक्वेशन को अगर मैं 105 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो इक्वेशन में से वो फ्रैक्शन वाला पोर्शन क्या हो जाता है बेटा? ख़त्म हो जाता है। सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 7 को 105 से डिवाइड करें 15 आंसर आएगा, 5 को 105 से करें 21 आएगा, 3 को 105 से करें 35 आएगा, 5 को 105 से करें 21 आएगा। तो उसके बाद हमारे पास इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। मतलब ये है, इस स्टेप का पर्पस सिर्फ ये है कि हमने जो हमें रेशियो की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है वो पहले ही फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ओवर की फॉर्म में है, उसको ख़त्म किया है ताकि वो हमारे पास सिंपल रेशियो की फॉर्म में आ जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिए 2:3 इज इक्वल टू 4:5, तो इस फॉर्म में हमारे पास आ गई है। अब मैं फार्मूला लगा सकता हूँ, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो अब इसका प्रोडक्ट देखें, एक्सट्रीम एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, उनको मल्टीप्लाई करा दें। मीन कौन सी? दरमियान वाली वैल्यू होती है, उनको मल्टीप्लाई करा दें। अगेन पहले वाली सिचुएशन ही है सारा। एक्स वाली टर्म एक साइड पे रखें, बाकी टर्म दूसरी साइड पे ले जाएं, फिर इसको सिंप्लीफाई करें। तो बेटा एक्स का आंसर क्या आएगा आपके पास? 1। और अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये भी देखें, उसका सेम का सेम नहीं है हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ वो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, बिल्कुल वही चीज़ है सारी। अच्छा, इसमें भी देखें बेटा, इसमें भी आप वो वाला आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल वही करें, हम ख़त्म करें। इसमें भी तो फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, उनको ख़त्म ना भी करें तो इतना इशू नहीं होता। क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाता है, वरना सोल्यूशन वही आता है। अच्छा, इसमें देखें, इसमें अगर मैं फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए मैंने क्या कहा, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम तो आ जाएगा 6। 6 के साथ x-1 भी तो एलसीएम आएगा, x+4 भी तो एलसीएम आएगा। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर 6 × x-1 × x+4 से मल्टीप्लाई कराऊँ,
तो आपको पता है हमारे पास इक्वेशन बहुत ही लेंथी हो जाएगी मज़ीद। उसके लिए उसने क्या किया है, हमारे पास इसको वैसे ही रहने दिया, इस इक्वेशन को हमारे पास कैसे वैसे ही रहने दिया है सिंपल फॉर्म में। फिर हमारे पास यूज़ कर दिया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। अगेन इसका भी बेटा बता रहा हूँ, इसको भी अगर आप यहाँ पे वैसे ही रहने दें, यहाँ पे आप इधर ही फार्मूला लगा दें प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तब भी ठीक है। ये एक्सट्रीम है, इन दो को मल्टीप्लाई करा दें, ये मीन है, इन दो को मल्टीप्लाई करा दें, कर लीजिएगा, आंसर वही आएगा। तो उसमें हमारे लिए आसानी थी, मल्टीप्लाई करके ये सारा ओवर ख़त्म हो गया था। इसमें हमें आसानी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि x-1 x+4 को फिर आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो ये थोड़ा सा लंबा बन जाता। तो इधर ही हमारे पास जैसे क्वेश्चन गिवन था, बस प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल का साइन लगाया है और रेशियो यूटिलाइज किया है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, फार्मूला यूटिलाइज किया, एक एक्सट्रीम ये है, एक एक्सट्रीम ये है, इन दो को मल्टीप्लाई किया, मीन ये है दो, इन दो को मल्टीप्लाई किया बेटा, और आपको पता है ये 2 और 4 की कटिंग हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास 2 इंटू x-3 ओवर हमारे पास x+4 बच जाएगा, इज इक्वल टू इधर x-1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, फिर x+4 को मतलब ओवरऑल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दी है, और x वाले सब सारे हमारे पास जो वैल्यूज़ थी एक साइड पे रखी, बाकी वैल्यूज़ दूसरी साइड पे, तो बेटा आपके पास आंसर आ गया x का 38। इसी तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बस इक्वेशन थोड़ी सी लेंथी करता जा रहा है, प्रोसीजर तो सारा वही है। पी क्यू की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन है, रेशियो x है, प्रोपोर्शनैलिटी पी क्यू माइनस ये सारी सिचुएशन हमारे पास। तो अब अगेन आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करें, पहले तो इक्वल का साइन लगाएं, इक्वल का साइन लगा दिया। अब आपको हमारे पास अगर लग रहा है कि एलसीएम ले लें जी, उससे मल्टीप्लाई करा दें तो आसान हो जाएगा, क्या लगता है अगर मैं इस इक्वेशन को पूरा ही पी प्लस क्यू से मल्टीप्लाई करा दूं तो अपना अजाब बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं? जब पी प्लस क्यू इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो सारी इक्वेशन हमारे पास बहुत ही लेंथी हो जाएगी। तो उससे अच्छा है मैं इधर डायरेक्ट ही फार्मूला यूटिलाइज करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में एक ये इक्वेशन है हमारे पास, एक ये इक्वेशन है पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और मीन ये दरमियान वाला, एक तो एक्स आ जाएगा, एक यही बच जाएगा। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किया है। अब हमारे पास नीचे जो इक्वेशन बची है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में, बेटा देखें ये इस इक्वेशन को कहाँ से लाया है, पी माइनस क्यू ओवर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये इक्वेशन कहाँ से ले आया? अच्छा जी, इसको अरेंज किया है, इतने तक तो ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन ये है मेरे पास, ठीक है, ये प्रोडक्ट भी, ये एक्सट्रीम है हमारे पास, तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, इतने तक भी ठीक है। डायरेक्ट किया है थोड़ा, इसीलिए समझ नहीं आ रही। अच्छा, p प्लस क्यू इधर आके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने तक भी समझ आ गई कि p प्लस क्यू आके इधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक हो गया। p क्यूब माइनस क्यू क्यूब इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। हाँ अब ठीक है। तो अब बेटा आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसी फार्मूले से हमारे पास इस इधर फार्मूला लगा दिया। अब जब फार्मूला लगाया है तो आपको पता है ए माइनस बी मेरे पास आ गया। अब वो यहाँ से पी माइनस क्यू के होल स्क्वायर से भी बन सकता था, आप इसको अलग अलग ना लिखें, कोई इशू नहीं है। पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, तो एक पी माइनस क्यू उसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, और इधर हमारे पास ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ हमारे पास p प्लस क्यू बच जाएगा, और एक p माइनस क्यू जो इधर से एक कटा है, एक बच गया है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किस चीज़ के इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये x का आंसर आ जाएगा। इधर एक स्टेप बढ़ा लेना है थोड़ा, इसने डायरेक्ट ही उधर डिवाइड करने के बाद फार्मूला लगा दिया और बगैर मेंशन किए, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है बेटा, ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है।
ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपने होमवर्क में बेटा 5वां पार्ट कर लेना है, बस उसके बाद इन्ना लिल्लाही हो गया एक्सरसाइज का। तो ये बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अगली एक्सरसाइज। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।